वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी। विकल्प में है 1900, 1904, 1893 या 1897। तो सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, 1893। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो सरस्वती पत्रिका है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो सरस्वती का प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही होगा। कोई यहाँ पर 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, इनमें से एक सही होगा, बाकी गलत हो जाएंगे। उन्हें देख लेते हैं सही वाले को। क्या पहला सही है, खड़ी बोली में संज्ञा शब्दों के साथ बाद जुड़ता है। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, ब्रज की क्रियाओं में व्यंजन द्वित्व का प्राधान्य है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है, अवधि में औकारांत की प्रवृत्ति है। तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा है, भोजपुरी में ने विभक्ति चिन्ह का अभाव है। तो ये सही होगा, यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3, निम्नलिखित में से नाट्य संधियाँ हैं। तो बताना है नाट्य संधियाँ कौन कौन सी हैं। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी, अर्थात मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन, ये तीनों ही नाट्य संधियाँ हैं। इनका ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। कई बार ये क्रमबद्ध लगाने के बारे में पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है 4, तमस का कौन सा पात्र कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है। विकल्प में है शंकर, जरनैल सिंह, मेहता जी, कश्मीरी लाल। तो जो उपन्यास है तमस किसका है, भीष्म साहनी का, और ये सांप्रदायिकता पर आधारित है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पर चौथे का कौन सा होगा, विकल्प बी। जो जरनैल सिंह हैं ये तमस पात्र हैं, तमस के पात्र हैं, और इनकी कथनी करनी में समानता होती है। तो अगला प्रश्न है 5, मीरा की निम्नलिखित पंक्तियों में से किसमें खुली चुनौती का भाव है। तो यहाँ पर सीधे उत्तर बता देता हूँ, विकल्प जो डी है, मीरा री लगन लगियाँ होना हो जो हुआ। तो यहाँ पर सीधी चुनौती मिलती है, डी सही विकल्प हो जाएगा। अगला है 6, निम्नलिखित में से कौन गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं मानते। क्या है, निम्नलिखित में से कौन गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं मानते हैं। विकल्प में है इलियट, वर्ड्सवर्थ, अरस्तु, आई ए रिचर्ड्स। ये चारों ही विद्वान पाश्चात्य काव्यशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। ठीक है, तो छठे का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी। जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं यह गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं मानते। छठे का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7, जैनेन्द्र कुमार का पहला उपन्यास कौन सा है। परख, सुनीता, त्यागपत्र या कल्याणी। तो सही विकल्प यहाँ पर 7वें का हो जाएगा परख। जो परख उपन्यास है ये जैनेन्द्र कुमार का पहला उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न है 8, निम्नलिखित में से अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है। तो 8वें का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, लड़का कुत्ते से डरता है। तो यह अपादान कारक का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पर लड़का कुत्ते से डर रहा है इसलिए वह कुत्ते से दूर भाग रहा है, तो ये अपादान हो जाता है। जहाँ पर बच्चा दूर भाग रहा है इसमें हमें दूर होने का लक्षण दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है 9, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का कार्यभार संभाला था। बहुत सुंदर प्रश्न है ये वाला, हर एक परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प डी, 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का कार्यभार संभाला था। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न बनते हैं। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया गया था, 1900 ईस्वी में। किसने किया था, श्याम सुंदर दास जी के द्वारा। और जो दूसरे यहाँ पर सरस्वती के संपादक थे तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। 1900 से 1903 तक श्याम सुंदर दास थे, 1903 से लेकर 1918 या 20 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। और जो ये पत्रिका थी सरस्वती, यहाँ पर जो निराला जी थे उनकी जूही की कली को संपादन करने से इनकार कर दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, क्योंकि उसमें अश्लीलता के तत्व महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने पाए थे। अगला प्रश्न है 10, अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक कहा है। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो 10वें का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, गांधारी के द्वारा। गांधारी ने
अंधायुग में कृष्ण भगवान को प्रभु नहीं वंचक कहा था। अंधायुग किसका नाटक है? धर्मवीर भारती का। अगला प्रश्न है 11, मेला आंचल में वर्ग संघर्ष का पक्षधर कौन है? तो 11 का सही विकल्प का चयन करें, क्या आएगा? तो ये आ जाएंगे विकल्प ए, कालीचरण। जो कालीचरण है ये मेला आंचल में वर्ग संघर्ष का पक्षधर है। इसके पश्चात बालदेव, बावन दास, विश्वनाथ प्रसाद, ये सभी मेलांचल के पात्र हैं। यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि जो मेलांचल है ये किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। किसका उपन्यास है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास हो जाएगा और इसे प्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए 12, नागमती वियोग खंड में 12 मासा की शुरुआत हुई है। तो बताना है जो नागमती वियोग खंड है इसमें 12 मासा की शुरुआत किस माह से हुई है? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा 12 का सी, आषाढ़ से। जो आषाढ़ माह है इससे नागमती वियोग खंड में 12 मासा की शुरुआत मानी जाती है। तो ये भी पूछा जाता है नागमती वियोग खंड किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा जायसी की रचना हो जाएगी। जो पद्मावत है उसी के अंतर्गत आता है नागमती वियोग खंड। इसका भी ध्यान रखिए। अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आपको दिखा देता हूँ हमारी टीम के द्वारा लॉन्च किए गए कोर्स के बारे में और महत्वपूर्ण PDF के बारे में। तो ये देखिए जो कोर्स हमारे द्वारा लॉन्च किए गए हैं, तो एक तो ये है, इसमें आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य कवर करवाया जाएगा। इसे पॉज कर अवश्य पढ़िएगा, ठीक है। अगला ये है हिंदी साहित्य टॉप 10 मॉक टेस्ट। इसमें आपको प्रत्येक मॉक टेस्ट के पश्चात प्रत्येक प्रश्न व्याख्यात्मक ढंग से मिलेगा। उत्कृष्ट मॉक टेस्ट हैं ये, ठीक है ना। अब आपकी परीक्षा नज़दीक आ गई है तो मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें अवश्य परचेज करें और अपनी तैयारी को सुदृढ़ करिए, ठीक है ना। बहुत अच्छे मॉक टेस्ट है, इससे आपको अपनी परीक्षा का पता चल जाएगा कितनी अच्छी आपकी परीक्षा हो रही है। तो जितना भी आपने ये कुछ संपर्क करना है व्हाट्सएप माध्यम से संपर्क अवश्य कीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है 13, हंस पत्रिका में अल्पसंख्यकों पर केंद्रित अंक का संपादन किया है। तो बताना है किसने किया है। तो जो हंस पत्रिका है इसमें अल्पसंख्यकों पर केंद्रित अंक का संपादन किया गया है। तो ये किया गया है 13 का सही विकल्प हो जाएगा असगर वजाहत के द्वारा। सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 14, निम्नलिखित में से मुक्त साहचर्य का पर्याय क्या है। तो यहाँ पर जो 14 होगा इसका सही विकल्प हो जाएगा फैंटेसी। जो मुक्त साहचर्य है इसका पर्याय हो जाएगा फैंटेसी, ठीक है ना। 14 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 15, निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 पुस्तकें तो रामविलास शर्मा की हो जाएगी परंतु एक नहीं होगी। तो उसका नाम बताइए। तो ये हो जाएगा विकल्प बी, क्रांतिकारी कवि निराला। ये इनकी पुस्तक नहीं होगी। बाकी भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, परंपरा का मूल्यांकन, प्रेमचंद और उनका युग, ये तीनों ही पुस्तकें हो जाएंगी आपकी रामविलास शर्मा की। अगला प्रश्न है 16, हम हशमत शीर्षक के अंतर्गत संस्मरण किसने लिखे हैं। तो जो हम हशमत शीर्षक से संस्मरण लिखे गए हैं, याद रखिए संस्मरण है ये हम हशमत, तो ये हो जाएंगी कृष्णा सोवती के। डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़िए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं आपको महत्वपूर्ण PDF इत्यादि सेंड करता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 17, किस लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में भक्तिकाल तक का ही इतिहास लिखा है। तो 17 का सही विकल्प हो जाएगा रामकुमार वर्मा के द्वारा। अगला प्रश्न है 18, विशिष्टाद्वैतवाद का संबंध किस आचार्य के साथ है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा 18 का विकल्प ए, जो रामानुजाचार्य है इनके साथ हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद का संबंध, ठीक है। अगला प्रश्न है 19, अमीर खुसरो के बाद मुकरी लिखने का कार्य किसने किया था। तो ये किया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। पहले लिखी गई थी अमीर खुसरो के द्वारा मुकरी, उसके पश्चात आधुनिक समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा मुकरियाँ लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखिए 20, जमीन पक रही है काव्य कृति के रचनाकार कौन होंगे। तो 20 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, केदारनाथ सिंह। जो केदारनाथ सिंह हैं
इनके द्वारा लिखी गई है काव्यकृति ज़मीन पक रही है, बाग, बनारस, ये भी इनके प्रमुख कविताएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए 21 आपातकाल के दौरान किन साहित्यकारों द्वारा एकाएक व्यवस्था विरोध की जगह व्यवस्था के समर्थन में कुछ लिखने पर एक कहानी यह भी में हैरत प्रकट की गई थी? तो वो कौन थे? तो वो हो जाएंगे विकल्प डी, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है 22, रजिया संस्मरण में अभिव्यक्ति नहीं है, तो बताना है किसकी अभिव्यक्ति नहीं है रजिया संस्मरण में? तो ये हो जाएगा विकल्प ए, स्त्री के प्रति पुरुष विकर्षण की। बाकी स्त्रियोचित हास परिहास की है, प्रतिष्ठा के कारण उपजी झिझक की है, अतीत में उपजे लगाव की भी है। और जो रजिया है, ये जो संस्मरण है ये है आपके माटी की जो मूर्तें हैं उसके अंतर्गत आता है रजिया संस्मरण, ठीक है ना, इसका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 23, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है में किसकी आलोचना की गई है? तो 23 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, भारतीय के आलस्य की। अगला प्रश्न है 24, महाभोज में लेखिका ने लोकतंत्र के किस स्तंभ के प्रति आशा का भाव व्यक्त किया है? तो ये किया गया है न्यायपालिका। अगला प्रश्न देखिए 25, गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो 25 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा, इसमें सामाजिक संदर्भ और व्यक्ति चरित्र की गहन संवेदना का अभाव है। तो सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। तो चलिए अब अपनी वीडियो को